अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन टूल के बारे में जो कि सेम फ़ोटोशॉप की कॉपी है। बहुत कमाल का टूल है। इसका हमें फ़ायदा सबसे पहला ये है कि ये ऑनलाइन है और हर जगह हर टाइम हमारे पास अवेलेबल रहता है, बस नेट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टूल को देखते हैं। सेम फ़ोटोशॉप की कॉपी है। फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है बट आपने फ़ोटोशॉप पे काम करना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आउट क्लास टूल है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस टूल को। आपने सिंपल गूगल पे आना है और यहाँ लिखना है photopea.com एंड इंटर कर देना है। तो जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बहुत ही जो है वो सेम फ़ोटोशॉप की तरह का जो है उसका इंटरफेस है। टूल भी तकरीबन सेम ही आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बाकायदा शो कराया जाएगा कि आप इस पर ऐसे ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है एक। और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा, यहाँ पर साइज़ होगा, यहाँ पिक्सल, इंच, मीटर, परसेंटेज, जो आपका दिल करे आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर उसकी हाइट है और ये देखें ये पोर्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने पोर्ट्रेट करा तो थीम भी सारे पोर्ट्रेट हो गए। बहुत कमाल का फीचर है ये। और यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन है, इनके कितने जो है पिक्सल पर इंच आएंगे। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है कि वाइट रखना है या ट्रांसपेरेंट चाहिए आपको बैकग्राउंड। उसके बाद सोशल पे अगर आ जाए हम यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है एक फेसबुक कवर, यानी कि पहले से ही कुछ जो है इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट थीम बनाए हुए। जैसे फेसबुक का कवर हो गया, ट्विटर कवर हो गया, ट्विटर का हेडर, यूट्यूब का कवर, यूट्यूब की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम का कवर, प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ है। प्रिंट के पे अगर जाए तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेजेस के साइज़ मिल जाएंगे। फ़ोटो के भी आपको यहाँ पर जो है वो साइज़ मिल जाते हैं और स्क्रीन के भी साइज़ मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल के भी सारे साइज़ मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह के भी आपको सारे यहाँ पर साइज़ मिल जाते हैं। आगे ये 2n के साइज़ भी आपको यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो मिल जाते हैं। बड़ा ही अच्छा जो है वो इसका फीचर है। तो अभी हम यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं एक पोस्ट को। आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो यहाँ जो थीम था वो उसी फेसबुक पेज के हिसाब से हो गया है कन्वर्ट। इसको मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया तो देखें ये लोड होके आ गया। हमारा टेक्स्ट भी लोड हो गया है। तो यहाँ पर हम कुछ भी इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ हुज़ैफ़ा, यस, ठीक है, ओके किया। तो ये देखिए बहुत अच्छा फीचर है ये। आप नीचे वाला भी टेक्स्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट टूल लिया, सेलेक्ट किया, कट किया और यहाँ पर लिख दिया बेस्ट फॉर यू। इंटर से नीचे जा रहा है तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये देखें, ये जस्ट सिंपल आप इस तरह से अपनी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी सेम फेसबुक पेज के साइज है, आप जहाँ मर्जी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको वेक्टर में एक बैकग्राउंड भी मिला हुआ है, पूरा उसका एक एक वेक्टर भी यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने अपना कोई प्रोजेक्ट अगर इसमें लोड करवाना हो तो वो भी हम यहाँ से करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसके बाद आपको डेमो वगैरह मिल जाते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपको इसके अंदर PSD फाइल भी आप इसमें लोड करवा सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है PSD फाइल। आप इससे जो है वो बहुत सारे काम और ले सकते हैं। अभी सिंपल हम ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप से अपनी पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है ड्रैग एंड ड्रॉप। और सबसे आसान बात ये है, सबसे इसकी अच्छी बात ये है कि आप जो है वो अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद इसकी SVG भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको तमाम फॉर्मेट में आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट एज। ठीक है, और मोर में जाके आपको और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। और दूसरी इसकी बात यह है कि ये ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो हमें इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो PC है उस पर लोड इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा ये इसका जो फीचर है। ठीक है, ओके, हम यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हैं अपनी लेयर को। तो बट अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। सिंपल यहाँ से हम सिलेक्शन बना सकते हैं रेक्टेंगुलर टूल की हेल्प से, और उसको बाद में यहाँ से कट आउट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने Ctrl+J किया तो वो कट हो गई। ब्लर भी कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड, सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये इतना ब्लर ना हो, बाकी एरिया जो है वो ब्लर्ड हो जाए,
इस फिल्टर पे आते हैं, ब्लर, एंड यहाँ से आप जो सा मर्जी ब्लर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गैल्जीन ब्लर लेता हूँ, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो इसके अंदर का एरिया जो है उसने ब्लर कर दिया, ठीक है। तो अगर मुझे ये अंदर का नहीं आउट का चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा मैं, तो इन्वर्स हो जाएगा। सेम जो है वो फोटोशॉप वाली इसके अंदर की अप्लाई होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम फिल्टर पे आते हैं, ब्लर एंड गैल्जीन ब्लर करेंगे, तो अब जो सिलेक्शन के आउट का एरिया था देखें वो ब्लर हो गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये बीच में स्लो होता है, क्योंकि यहाँ से हमारी कमांड, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करता है। ओके किया, कंट्रोल डी करते हैं डिसलाइट के लिए, तो ये देखें ये ब्लर हो गया, बाकी हमारा जो है वो। उसके बाद आपको इसमें क्विक सिलेक्शन टूल भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी जो है वो खुद की बिल्कुल ठीक ठीक जो है वो सिलेक्शन बना सकते हैं। बहुत इजी चीज़ में जो है वो सिलेक्शन बना सकते हैं। बस इसमें जो सिलेक्शन वो मूव नहीं करती है, जैसे उसके अंदर एक एनिमेशन चल रही होती है, जिससे हमें लगता है कि ये जो है वो घूम एनिमेट हो रही होती है सिलेक्शन। इसमें सिंपल रखा है ताकि हमारे पीसी पर इतना लोड ना पड़े, ठीक है। ये इस तरह से अपनी बड़ी एक्यूरेसी से सिलेक्शन बना सकते हैं। सिंपल है, आल्ट दबा के आप यहाँ से जो है वो क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छी ये सिलेक्शन बना रहा है ये, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। क्रॉप कर सकते हैं, तमाम कलर पिक कर सकते हैं। स्पोर्ट हिल टूल भी दिया हुआ है, बहुत कमाल का इसमें ये फीचर है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या फ़ायदा होता है इसका। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसको रिमूव करना है, तो मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करूँगा एंड बूम। तो कैसा लगा आपको फीचर? बहुत कमाल का फीचर है, जो कि फोटोशॉप 7.0 में नहीं मिलते फीचर, वो सारे हमें इसके अंदर जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो जो कि बहुत मज़ा आता है बाद में हमें इसको यूज़ करने का। तो ये देखें, अब इस तरह से अपने बैकग्राउंड में जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको इजीली इससे रिमूव कर सकते हैं। एंड ये भी टूल जो है वो साथ ही आपको मिला हुआ है, पैच टूल भी मिला हुआ है। पैच टूल दरअसल यूज़ होता है फेस पे जो दाने वगैरह उसको क्लीन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड ड्रॉप किया, ये देखें सेम जो है वो फोटोशॉप की तरह। ब्रश टूल भी है, ब्रश भी कर सकते हैं कुछ आपका, इसमें आपको ब्रश भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारे इसमें आपको ब्रश मिल जाते हैं। ये देखिए इनफ है इतने जो है ब्रश। सॉफ्ट ब्रश भी है इसमें, और भी काफ़ी सारी आपको रेजर भी मिल जाती है इसमें, आप इसको रेज भी कर सकते हैं। ये देखें तो बहुत अच्छा टूल है। ब्लर कर सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड पेन टूल, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं सेम फोटोशॉप की तरह। एंड कलर यहाँ से इन्वर्ट करेंगे, थोड़ी बहुत इसमें बस चेंजिंग है। ये हैंड टूल है मूव करने के लिए, जूम इन करने के बाद या कोई काम करते हुए। तो बहुत अच्छा जो है इसका फीचर है। हैंड टूल के लिए इन्होंने जो है वो स्पेस भी रखी हुई है सेम फोटोशॉप की तरह, बट HP रखा हुआ है परमानेंट के लिए। ओके, तो ये था दोस्तों आज का ट्यूटोरियल, जो सिंपल सा कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। लेंस ब्लर लिक्विड भी है, लेटेस्ट फिल्टर भी है। तो लेटेस्ट फिल्टर में ये होगा कि जो मैंने फिल्टर लगाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लर लगाया था, तो उसने वो जो लास्ट एक्शन था उसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ से आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ये वाला ब्लर भी बहुत कमाल का है, ये सरफेस ब्लर, ये स्किन को स्मूथ करने के लिए आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लर वगैरह के इस तरह के इफेक्ट है उसको थोड़ा टाइम लगता है यार लोड होने में, क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी है। तो अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो ये जल्दी जल्दी थोड़ा लोड हो जाएंगे। मेरा भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। भाई मैं आपको स्मूथनेस दिखाता हूँ। ओके, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखें, ये वो स्मूथनेस है। सिर्फ फेस पे आप फोकस करें, बाकी को छोड़ें, क्योंकि हमने फेस को सिलेक्ट करके ही वह करना होता है। तो ये आप फिल्टर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। लाइन भी कर सकते हैं आप, SVG बना सकते हैं, PNG एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर फीचर हैं। उसके बाद आप यहाँ से CSS भी इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ब्रशेस भी आप इसमें अपनी तरफ से प्लगइन वगैरह कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये टूल है, अभी ये बन रहा है, अपडेट हो रहा है।
तो अकाउंट भी आप इसमें अपना क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो प्रीमियम में आपको जो है वो ऐड वगैरह देखने को मिलती है, और उसके बाद स्टेप हिस्ट्री भी आपको 30 मिलती है जो कि 60 है और सिंगल यूज़र है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये टूल पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये टूल पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।